अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तोशा खाना इलेक्शन कमीशन के बाद तोशा खाना नैब केस भी आज जमीन बोस हो गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है और यह इमरान खान के मौक़िफ़ की और इमरान खान के बयानिए की आज एक बड़ी जीत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रहनुमा बार बार ये कह रहा है कि जितने केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं ये सारे के सारे केसेस सियासी केसेस हैं, कोई एक भी केस जेन्युइन और सही केस नहीं है। अब इसके बाद आपको जो साइफर केस है वो भी जमीन बोस होता हुआ नजर आएगा और अगर उस केस में इमरान खान को रिहाई मिलती है तो फिर किसी भी केस में इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने बात करते हुए कहा कि कल साइफर केस की समाअत है और हमें उम्मीद है कि साइफर केस में भी इंसाफ होगा और इमरान खान बरी होंगे और इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें जो आज आई हैं वो भी वन बाय वन आपके सामने रखने लगा हूं और सबसे ज्यादा अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और स्पेशली नौजवान वकला ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया है, प्रेशर बढ़ाया है जस्टिस काजी फाज ईसा के ऊपर, वो पीछे हटने के ऊपर मजबूर हो गए और जो कमीशन बनाया था रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक जिलानी के नीचे वो भी पीछे हो गए हैं। उसके हवाले से भी बड़ी अहम खबरें। और इमरान खान का एक सिपाही जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि इस बंदे को बाहर आना चाहिए और पंजाब से इस बंदे को लीड करना चाहिए, आज वो बंदा मंजर आम के ऊपर आ गया है और उसने आकर ये ऐलान किया है कि अगले 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा हूं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं सारी डिटेल रखने के लिए जा रहा हूं कि आगे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं और पीछे हमारे साथ हुआ क्या है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूं और आपको यह भी बता दूं कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान की गरीब आवाम को ईद से पहले एक तोहफा दे दिया गया है। वो तोहफा यह है कि 9 रुपए 66 पैसे तकरीबन 10 रुपए पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर वो लिफाफे साफी जिनको बड़ी तकलीफ होती थी इमरान खान के दौर में, जब पेट्रोल 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ता था, वो कहते थे कि गरीब के हक के ऊपर डाका मार दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर वो लिफाफे साफी जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर लोगों के मुंह में माइक देकर कहते थे कि पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया है, 3 रुपये महंगा हो गया है, अब आपकी क्या हालत है। आज वो सारे के सारे साफी खामोश हैं, आज किसी की जुबान से चूं भी नहीं निकल रही। अब आगे आ जाए, इमरान खान ने आज अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर से 1 घंटा मुलाकात भी की है और बड़ी अहम बातें इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बता दी हैं। जो सबसे अहम बात है, जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, वो ईद के बाद होगा और वो गालिबन ये है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज बड़े लेवल के ऊपर लेकर जाना चाह रही है। यानी कि एहतजाज के अंदर आपको वाजिया शिद्दत नजर आएगी, चाहे वो पंजाब से हो, केपीके से हो, सिंध से हो या बलूचिस्तान से हो, हर तरफ से आपको एहतजाज होता हुआ नजर आएगा। अब आगे आ जाए जी, कल रात को एक सहाफी हैं फहद शहबाज खान, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की। उन्होंने कहा कि जो 6 जजेस हैं उन 6 के 6 जजेस ने डट जाने का फैसला किया है और वो 6 के 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो पिटीशन दायर करेंगे कि ये जो कमीशन बनाया है ये कमीशन हमें मंजूर नहीं है, इसको हम चैलेंज करते हैं और हमारा जो मामला है, हमारे ऊपर जो कुछ किया गया, जो प्रेशर हमारे ऊपर बनाया गया, ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट खुद सुने, फुल कोर्ट बेंच बने और फिर सुने। और कल रात को ये खबर ब्रेक होती है और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब हैं वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता क्योंकि जो इस कमीशन के TROs बनाए गए, जो तरीकाकार बनाया गया है, वो तरीकाकार जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। जो चीजें, जो इल्जामात जजेस ने लगाए हैं, 6 जजेस ने, वो तो चीजें उसके अंदर है ही नहीं है, तो वो पीछे हो गए हैं। बहरहाल पूरे पाकिस्तान से 300 बड़े कानूनदान और तसद्दुक जिलानी के अपने बेटे ने भी ये कह दिया था कि भाई ये गलत है, ये कमीशन नहीं बनना चाहिए। तो तसद्दुक जिलानी साहब पीछे हुए हैं। जैसे ही वो पीछे हुए हैं उसके बाद जस्टिस काजी फाज ईसा साहब ने सो मोटो ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया है और 7 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया है। अब ये जजेस कौन कौन से हैं, इनके अंदर वो कौन से जजेस हैं वो शामिल होने चाहिए थे लेकिन वो शामिल नहीं किए गए। पहले मैं आपको जजेस के नाम बताता हूं। इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस काजी फाज ईसा साहब, दूसरे नंबर पे हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, तीसरे नंबर पे हैं जस्टिस याया फरीदी, फिर हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, फिर है अतर मनुल्ला, फिर है मुसरत हलाली और फिर है नईम अख्तर अफगान। अब इसमें जो सीनियर जज हैं मुनीब अख्तर वो शामिल नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो शामिल नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज के ऊपर ये डिमांड रखी है कि एक तो फुल कोर्ट बनाया जाए और दूसरे नंबर पे
काजी फायद ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब, ये दो बंदे बेंच के अंदर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जेक्टिव को मिल चुके हैं, ये शहबाज शरीफ को मिल चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब ये बयान भी दे चुके हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने कहा है कि जो भी सही काम आप करेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। और ये भी खबरें चल रही हैं कि गालिबन शायद काजी फायद ईसा साहब को ये हुकूमत एक्सटेंशन देने का सोच रही है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। ये हुकूमत, आपको पता है, इनको लगता है कि हम चल ही उस वक्त सकते हैं जब तक काजी फायद ईसा साहब होंगे। तो अब जो प्रेशर बढ़ गया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। जब वो जजेस आएंगे और आमना सामना होगा और फुल कोर्ट का मुतालबा होगा, और यह भी मुतालबा किया गया है कि भाई इस केस की जो समाअत है वो लाइव चलाई जाए, पूरी अवाम देखे कि उनके साथ क्या किया जाता है, हाई कोर्ट्स के अंदर क्या होता है। हामिद मीर ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये 6 जजेस नहीं है बल्कि और भी जजेस हैं जिनका मुझे जाती तौर पर पता है। वो शिकायत तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। हो सकता है कि अब लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी बोलने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि अब वो बोलना चाहते हैं। सबको पता है कि मुदाखलत कौन करता है। और आखिर में इमरान खान के एक सिपाही हिमाद अजहर वो मंजर आम के ऊपर आ गए हैं। पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने ओहदे से, तो इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, तो अब वो मंजर आम के ऊपर आ गए हैं। उनके जितने भी केसेस है, 51 केसेस हैं उनके ऊपर, और उनको राहदारी जमानत मिल गई है। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 51 केसेस बना दिए गए हैं कि मैं एक ही दिन 51 मुख्तलिफ जगह के ऊपर मौजूद था। और अब देख ले किस तरीके से पाकिस्तान में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा अगले 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा हूं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी की सारी चीजें मैं सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और यहां पर एक और डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करें। शेर अफजल खान मरवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद पंजाब में निकलेंगे, जलसे और जुलूस करेंगे। अब ईद के बाद निकलेंगे, और पंजाब की कोई भी बड़ी लीडरशिप ग्राउंड के ऊपर नहीं थी। अब पंजाब से जो लीडरशिप आपको ग्राउंड पर नजर आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। हमाद अजहर आपको नजर आएंगे, मियां असलम इकबाल आपको नजर आएंगे, सलमान अकरम राजा आपको नजर आएंगे, अली एजाज भुट्टर आपको नजर आएंगे, लतीफ खोसा आपको नजर आएंगे। इसके अलावा और जो यंगस्टर वुकला हैं वो आपको नजर आएंगे, जो ईद के बाद एक एहतजाजी सियासत शुरू होने के लिए जा रही है। और हो सकता है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया या हमारा मैंडेट वापस ना किया गया तो फिर हम लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। और अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई, आप जस्ट इमेजिन दिस थिंग के केपी से लोग निकले, पंजाब से लोग निकले और ये जाकर बैठ जाएं इस्लामाबाद के अंदर, तो क्या ये हुकूमत चल सकेगी? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।